हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स करा रहे थे उसका ये पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हम जो है बेस्ट टॉप 600 क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सीरीज जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके एग्जाम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लोग जनवरी मंथ की ई बुक चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर जो है आप लोग एसएमएस करिए, वहां पर जो है आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151। पूछा गया है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये जो है पटना में संपन्न हुआ है। ठीक है, बात करें स्टडी जीके की, तो यह मेला दिव्यांग उद्यमियों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइखोम मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये जो है मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने 220 टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका आटा सिमरिया पुल। ठीक है, यह पुल जो है बिहार के बेगूसराय और मेकामा को जोड़ता है। यह 6 लेन वाला पुल है जो एशिया के सबसे चौड़े पुलों में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा 26वां स्थान जो है बेंगलुरु को मिला है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इस इंडेक्स में आमतौर पर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर शीर्ष पर रहता है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 155। पूछा गया है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा 4 जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। और इन 4 जो अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन जो है प्रशांत नायर है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। इनको जो है रूस में ट्रेनिंग दी गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो शुभांशु शुक्ला है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा जो है ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये जो आरपीएफ है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1872 में हुई थी। इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 67% की जो है वृद्धि हुई है। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमतौर पर सिंगापुर और मॉरिशस से जो है आता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। ठीक है, बात करें फैक्ट की, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक वैश्विक संस्था है। ठीक है, और जो डाक सेवाओं का समन्वय करती है। इसका जो मुख्यालय है बर्न स्विट्जरलैंड में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जो केरल राज्य है मेरे दोस्त, ये जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल की जो पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित की गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा 3 गुना जो है बढ़ा है।
सरकार द्वारा जो लिया गया ऋण और उस पर दिया जाने वाला ब्याज राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर हो जाएगा होमस्टे पर पुनर्विचार। तो ये जो है रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। दोस्तों अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना की, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं ये देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो है असम में स्थापित किया गया है। यह नया IIM असम के कामरूप जिले में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कामरूप जिले में स्थित है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, जो EPFO है ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है और श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ये आता है। इसकी जो स्थापना है ये 1952 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्या। नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ईरान ने कौन सा 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल पावर 1404। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है और इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है तोमान, रियाल का नया रूप है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ठीक है, जो डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत है 1888 में शिमला में हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। श्रीनगर की डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है मेरे दोस्त, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 41वां स्थान जो है भारत को दिया गया है। ये जो सूचकांक है यानी जो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है अनिश दयाल सिंह है, इनको जो है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, भारत के जो मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुधियाना के रायंस गुप्ता ने 18वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं इन्होंने। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड छात्रों के लिए जो है पृथ्वी के पर्यावरण और भू विज्ञान के ज्ञान की परीक्षा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 3 जो है नई भाषाओं को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो भाषाएं हैं इनको जो है किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में जो है इनको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी जो है। ये जो है रेल पटरियों के बीच जो है पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, जो वाराणसी है मेरे दोस्त ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा श्रम श्री जो है योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं। कोलकाता को आनंद का शहर कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलाह, जो है ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जो मोहम्मद सलाह है ये मिस्र के फुटबॉलर हैं और वे लिवरपूल एफसी के लिए खेलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पदक जीते हैं इन्होंने, ठीक है। एथेंस जो है यूनान की राजधानी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 पदक इन्होंने तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है 5 पदक जीते हैं। ये जो एथेंस है ये जो है यूनान की राजधानी है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा सिनसिनाटी ओपन जो है ये पहली बार जीता है इन्होंने। और जो कार्लोस अल्कराज है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा परशुरामपुरी रखा गया है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं। जो जलालाबाद है ये शाहजहांपुर जिले में आता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये इसका थीम थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल को। WHO का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो जिनेवा में है, और जिनेवा कहां पर है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है मनिका विश्वकर्मा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली मिस यूनिवर्स है ये सुष्मिता सेन है, इनको जो है 1994 में जो है खिताब मिला था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषांगी मेश्राम जो है ये जो है भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है नागालैंड का। अगर आपसे पूछा जाए जो नागालैंड है इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? ये है अंग्रेजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2025 का 12वां जो संस्करण है ये कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो में जो है ये आयोजित किया गया है। श्रीलंका की जो कार्यकारी राजधानी है कोलंबो है, और जो विधायी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में जो है ये किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर ये नेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र मिशन पर। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसे भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा होम वाउंड ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। इसको आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक परमाणु रिएक्टर जो है स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है, ठीक है। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजने के लिए है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड जो है ये सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। जो रियल मैड्रिड है ये स्पेन का एक क्लब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान
फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जो मैंगलोर है, ये जो है सबसे प्रदूषित शहर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैंगलोर है मेरे दोस्त, ये जो है कर्नाटक का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 89वें जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये विश्वनाथन आनंद हैं और ये जो है 1988 में बने थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना जो है ये शुरू की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है M.K. स्टालिन है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। ठीक है, जो यह UNDP है इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो USA में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इन्होंने जीता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए जो ICC है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोग्राम से अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5 का। ये जो अग्नि 5 है ये भारत की पहली ICBM मतलब कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे जो है DRDO ने बनाया है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो इसरो का जो 56वां स्थापना दिवस है ये 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे ये विक्रम साराभाई थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना कर दिया है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब जो है ये पहला राज्य बन गया है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है जहां सुरक्षा के लिए ड्रोन रोधी तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों हमने आपको 200 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग अगली क्लास में 201 नंबर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से जाके आप लोग इस क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।